सो द टॉपिक फॉर टुडे इज क्रिप्स मिशन. ठीक है, क्रिप्स मिशन है तो ऑब्वियसली स्टैनफोर्ड क्रिप्स ही से लेके आए थे, तो इसीलिए उनके नाम पे क्रिप्स मिशन हो गया था. कब आया था? 1942 में, वो भी मार्च के महीने में. ठीक है, देन इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? इसकी ज़रूरत ये पड़ी कि वर्ल्ड वॉर 2 में जापान की पोजीशन इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी. ठीक है, एंड दे वांटेड, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड इंडिया सपोर्ट. तो ये क्रिप्स मिशन की जो कंडीशंस थी वो एक तरीके से इंडिया को अपनी तरफ लाने के लिए की गई थी. अनदर क्वेश्चन दैट वी हैव दैट इज कि इसका नेगोशिएटर कौन था? तो अबुल कलाम आज़ाद एंड जे.एल. नेहरू वर द नेगोशिएटर्स फॉर दिस क्रिप्स मिशन. ठीक है, देन अब इस मिशन की कुछ शर्तें थी जिससे हमारे और क्वेश्चंस निकलेंगे. एंड यू नो दीज जैसे क्रिप्स मिशन है, देन यू विल हैव कैबिनेट मिशन, देन यू विल हैव वेवल प्लान. फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है. अपार्ट फ्रॉम दैट इनका इंपॉर्टेंट है इनकी कंडीशंस, क्योंकि वो आपको एलिमिनेट करनी है. अब एलिमिनेट नहीं करनी, यू हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग. ठीक है, सबसे पहले इन्होंने हमें दिया डोमिनियन स्टेटस. डोमिनियन स्टेटस वो भी वॉर के बाद. अब ये कौन सा टाइम पीरियड है? 1942. क्या डोमिनियन स्टेटस 1942 में इंडिया की एक एजेंडा था? नहीं था. ठीक है, इसीलिए इसको पोस्ट डेटेड चेक गांधी जी ने कहा है, क्योंकि अब हमारी ये कंडीशन ही नहीं है. वी डोंट वांट डोमिनियन स्टेटस. देन कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा. कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वॉर के बाद बनेगा. ठीक है, इसकी बहुत अलग सी एक कंडीशन है कि अगर कोई प्रोविंसेस इसका पार्ट नहीं बनना चाहती है, इस यूनियन का, जो भारत जो ये वॉर के बाद हमें स्टेटस देना चाह रहे थे, तो वो उससे अलग हटके अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है. तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ही अजीब पॉइंट था. येस, देर आर मेनी पॉइंट्स कि ये एक्सेप्ट होता ही नहीं. इसके बाद येस, स्टेटस मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा. अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो इसके लिए एक असेंबली बनेगी. वो असेंबली थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी है कि एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस वो किसके हाथ में रहेंगे? वो वॉइसरॉय के हाथ में रहेंगे. ठीक है, तो ये क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन ये बन के आता है कि इस वक्त पे कौन था एक और पॉलिटिकल ब्लैकमेल. को पॉलिटिकल ब्लैकमेल जो शब्द गांधी जी के लिए यूज़ करे वो लिंटिंगो ने यूज़ करे हैं, और यही क्या थे? हमारे वॉइसरॉय थे इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के. हर टाइम पीरियड में हमें याद रखना है कि उस वक्त पे कौन सा ब्रिटिश ऑफिसर वॉज एक्टिंग एज द गवर्नर जनरल और द वॉइसरॉय. ठीक है, तो ये था हमारा क्रिप्स मिशन. और क्रिप्स मिशन से या तो क्रोनोलॉजी या तो उसकी शर्तें पूछी ही जाती हैं. थैंक यू सो मच.